ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 7 दिसंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले एक नया अपडेट नीचे आपको दिख रहा होगा। पुणे का जो डेट 9 दिसंबर था उसको चेंज करके आज का डेट रख दिया गया और अभी मैं पुणे में ही अवेलेबल हूँ और आज और कल मैं पुणे में अवेलेबल रहूँगा। तो जिनको भी अपने फॉलोअप्स चाहिए, जिनको भी अपने फ्रेश कंसल्टेशन चाहिए, वो होटल नोवाटल विमान नगर में आकर कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर हमारे टेलीकॉलर से कंफर्म करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए। अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो आपको कंसल्टेशन ज़रूर दिया जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं 7 दिसंबर के का जो आज मैं पंचांग यहाँ पे नहीं शो कर पा रहा हूँ किसी कारणवश। तो अभी आपके दो प्रश्न मैं ले लेता हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अकस्मात दुर्घटना कब हो जाती है। देखिए, वर्ड अकस्मात अगर हम यूज़ करते हैं, सडनली अगर कोई भी काम होता है तो राहु का काम होता है, याद रखिएगा। सडनली आपके पास पैसे आ जाए, सडनली बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, सडनली कहीं से ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए, तो सडन वर्ड ही राहु का होता है। और राहु एक खराब प्लैनेट होता है। अगर अष्टम पर मंगल की दृष्टि पड़ती है गोचर में, लगन कुंडली में, और उसकी महादशा में भी या दशा में भी मंगल या केतु आ जाते हैं, उस कंडीशन में दुर्घटना के बहुत ज़्यादा योग बन जाते हैं। कंडीशन है कि स्वराशि में मंगल ना देखे, अपनी ही राशि को देखेगा तो दुर्घटना नहीं कराएगा। लेकिन बाकी अगर शत्रु राशि में रहेगा तो निश्चित रूप से दुर्घटना करा देगा अष्टम के लिए। और अष्टम से ही दुर्घटनाओं को चेक किया जाता है। राहु का, मंगल का, केतु का, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी देखना ज़रूरी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी दशा क्या चल रही है। आपकी दशा अगर मंगल, राहु या केतु इनकी नहीं चल रही है तो दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, किसी में भी अगर ये आ जाता है तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट की संभावना हो जाती है। अब हम बात करते हैं बीज मंत्र के बारे में। बहुत लोगों ने इस पर क्वेश्चन पूछा था, कई बार क्वेश्चन पूछा था कि सर हम बीज मंत्र करते हैं, जैसे बुद्ध का कर रहे हैं, गुरु का कर रहे हैं, लेकिन फलित नहीं हो रहा है। देखिए, बीज मंत्र फलित कब होते हैं इस चीज़ को एकदम नोट कर लीजिए। अगर आप इसमें गलती करेंगे तो बीज मंत्र आपको नहीं फलित होने वाला, इसको आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। रत्नों को पहनने से एनर्जी मिलती है, एनर्जी का स्रोत आपके पास जाना चाहिए, एनर्जी कहीं ना कहीं आपके शरीर में प्रवेश करनी चाहिए। और उसके बहुत सारे साधन हैं। या तो मंत्रों का उच्चारण प्रॉपरली, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए हर तरीके से, जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उस फ्रीक्वेंसी पर अगर कोई बोलता है तो निश्चित रूप से बीज मंत्र भी फलित होते हैं। रत्नों को धारण करने से भी फल मिलते हैं, दान कर्म करने से भी फल मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एनर्जी का प्रवेश, पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश और नेगेटिव एनर्जी का निकलना बीज मंत्र का उद्देश्य होता है। बीज मंत्र जब भी आप कीजिए तो सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि आप इस दुनिया में हैं ही नहीं। सबसे पहली बात, आप इस दुनिया में नहीं हैं, आंख बंद कर रहे हैं और आपको केवल, जैसे सपोज कीजिए आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं या आप बुद्ध का बीज मंत्र बोल रहे हैं, तो आपने आंख बंद किया और आंख बंद करने के बाद आपको ये सोचना है कि आप यहाँ पृथ्वी पे नहीं हैं। अब आपका जो सीधा जो कनेक्शन बन रहा है वो केवल अध्यात्म के थ्रू भगवान पर ही बन रहा है। जिस भगवान का बीज मंत्र आप कर रहे हैं उनको याद कीजिए, उनका इमेज बनाइए। और काउंटिंग में कोई जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। कई लोग तो होता है कि गुरुजी ने बोल दिया कि 108 बार करना है, जल्दी जल्दी आपने ओम ब्रांग रिंग ब्रांग सब नमः ऐसे जल्दी जल्दी कर दिया, ऐसे फलित नहीं होगा। देखिए, जल्दीबाजी में कभी भी अगर आप ये सोचिए कि जल्दीबाजी, जल्दी से रत्न पहन लें तो आपको फलित हो जाएगा, जल्दी से बीज मंत्र कर ले तो फलित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पेशेंस रखना पड़ता है। एक तो आपको पूरे श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काउंटिंग जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं हो, इसलिए माला का यूज़ किया जाता है। पूरा ध्यान भगवान के चरणों पे ही होना चाहिए। और आप मंत्र बोल रहे हैं और भगवान को देखते हुए चल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, भगवान को देखते हुए चल रहे हैं और इधर माला का काउंटिंग चल रहा है, तब जाके बीज मंत्र फलित होता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। पहले के समय में आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको
लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख ऐसे ही करके लिखा रहता है कि इतने बीज मंत्र करने हैं। आज के डेट में पॉसिबल क्या है कि एक आदमी 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अगर कर लेता है, तो मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ कि सभी के लिए तो नहीं, लेकिन 99% लोग जो रहेंगे वो यही कहेंगे कि भाई मैं तो 1.25 लाख कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं बेशक, लेकिन क्या आप इस तरीके से करते हैं जिस तरीके से बताया जा रहा है? क्या आप जब बीज मंत्र का जाप करते हैं तो क्या भगवान को आप ध्यान देते हैं? पता चला कि इधर आप बीज मंत्र कर रहे हैं और उधर तो आप मन में कुछ और टेंशन चल रहा है, किसी का पैसा चुकाना है, ईएमआई है, और जल्दी जल्दी बीज मंत्र कर रहे हैं। ऐसे बीज मंत्र सफल नहीं होता है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसीलिए रत्नों का धारण कर लिया जाता है, कम से कम एनर्जी तो आएगा। आप काम कर रहे हैं, एनर्जी आएगा। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या करें? बीज मंत्र का सहारा लीजिए और पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये 2 प्रश्न थे, और पंचांग अभी डिस्प्ले में नहीं दिखा पा रहा हूँ। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और मकर राशि में क्या फल देंगे, आइए हम चार्ट के माध्यम से प्रत्येक लगन वाले जातकों के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेष लगन के लिए देखते हैं। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा जो एक विषय योग का निर्माण आज के दिन में कर रहा है, लेकिन स्वराशि को देखेगा, 10वें स्थान पर बैठा हुआ है। मानसिक पीड़ाएं में मिक्स रिजल्ट देगा। स्वास्थ्य के लिए अगर बात किया है तो स्वास्थ्य आज के दिन कल से बेहतर होता हुआ प्रतीत दिखाई देगा। अकस्मात शेयर सट्टा में लाभान्वित होने के योग भी यहाँ पर बनाएंगे, और साथ में इस समय भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम प्रसंग आपके बढ़ेंगे मेष लगन के लिए। वृष लगन के लिए बात किया जाए, वृष लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन से भाग्य स्थान पे रहेगा। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ सहयोग मिलना, छोटे भाई बहनों के भाग्य के कारण आपके कई काम का बन जाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आज के डेट में रहेगा। मेहनत भी बढ़ेगा, पराक्रम भी बढ़ेगा, लेकिन शत्रु इस समय चारों तरफ से आपको घेरने की कोशिश करेंगे। और मैं अभी भी बता चुका, आपका लग्नेश अष्टम में है, 8 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेगा, तब जाकर आपको थोड़ी सी राहत मिलेगा, उससे पहले भी राहत नहीं मिलने वाला है। तो इस समय बीज मंत्र का आप यूज़ कीजिए, या आप जो उपाय बताया जाता है उसको करें, जिससे कि आपका ये दिन अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में अभी भी बहुत टेंशन वाली कंडीशन बनी हुई है वृष लगन वाले जातकों के लिए गोचर में। तो जिनके विवाह हो चुके हैं उनके में अगर टेंशन चल रहा है तो अभी भी सूर्य को जल चढ़ाइए, और लाल कलर को अगर दान कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा समय निकाल कर गणेश जी के मंदिर में या किसी मंदिर में जाइए, गणेश जी तो हमेशा रहते हैं वहाँ पर जाकर थोड़ा सा गणेश जी का बीज मंत्र या बुद्ध का जो बीज मंत्र होता है, बुद्ध का बीज मंत्र आप कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गणेश जी की आराधना कीजिए, थोड़ी भक्ति में लीन हो जाइए, तो आपके बहुत सारे कार्य को ये पूरा कर देंगे। इस समय विवाह जिनके होने वाले थे उनके विवाह में भी डिले होने की संभावना मैं देख पा रहा हूँ। धन के लिए सामान्य दिन रहने वाला है। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का गोचर अष्टम में हो रहा है, अकस्मात कोल्ड कफ आपको देगा। हालांकि गोचर आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है, मिथुन के लिए, धनु के लिए गोचर अच्छा चल रहा है, लेकिन इस समय जो चंद्रमा है आपके अष्टम में रहेगा, तो आज के दिन किसी प्रकार की जल दुर्घटना होना, कोल्ड कफ का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें आज के दिन लगे रहने वाली है। पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो जो कार्य व्यवसाय है, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा, जो कंसल्टिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा, और साथ में बाकी लोगों के लिए सामान्य दिन बीतेगा। अकस्मात यात्राओं के योग भी आपके बनने वाले हैं। किसी मित्र या पुराने मित्र कहा जाए या पुराने रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे कि मन थोड़ा प्रसन्न रहेगा। आज के दिन कोई भी नए कार्य को करने से टाल देना चाहिए, और शेयर सट्टा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में आज का दिन जो रहेगा सामान्य से अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि चंद्रमा आपके सप्तम स्थान पर रहेंगे। सप्तम स्थान पर चंद्रमा विषय योग का निर्माण जरूर कर रहे हैं, तो जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी, जीवन साथी को किसी प्रकार का टेंशन करना है, लेकिन अपने ही घर को देखेंगे तो मानसिक पीड़ा को कम करेंगे। अकस्मात यात्राओं के योग भी बनाएंगे, और कार्य व्यवसाय में कई प्रकार की सफलता का योग भी यहाँ पर देंगे। यहाँ पर संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं आज के दिन हो सकती है। ओम नमः शिवाय का जाप आप कंटिन्यू कीजिए। सिंह लगन वाले जातकों का देखा जाए आज का दिन कैसा बीतेगा, तो चंद्रमा का गोचर आपके लगन से 6वें घर में होगा, तो कुछ मानसिक चिंताएं होना और अकस्मात उधर संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती, इस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के प्रति आज आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत है। प्रेम प्रसंग आज के दिन में बढ़ेगा, और पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन भूमि, वाहन, मकान और माता के स्वास्थ्य सभी के रिगार्डिंग निगेटिव ही रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है, और शत्रु भी इस समय आपके ऊपर
हावी रहेंगे। तो कोई नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं पार्टनरशिप में तो वो कर सकते हैं, लेकिन भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई नया काम मत कीजिएगा। कार्य व्यवसाय को लेकर मिश्रित परिणाम मिलेंगे और ये रात्रि 8 बजे के बाद धीरे धीरे आपका समय जो रहेगा, अर्थात कहा जाए पूरा दिन थोड़ा टेंशन में बीतेगा और लास्ट में जाते जाते कुछ काम बनने की संभावना दिखाई दे रही है कल के दिन। तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए और लाल चंदन के बुरादे में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर लाल तिलक ज़रूर लगा के रखिए, जिससे कि आपको अच्छा परिणाम मिले। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए। देखिए कन्या लगन में क्या होने वाला है। कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में पंचम स्थान पर रहेंगे, और पंचम स्थान का चंद्रमा जहां एक तरफ आय के स्रोत को बढ़ाने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी तरफ प्रेम प्रसंग में कुछ ना कुछ ऐसी मतभेद कर देगा जिससे कि आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। इसको आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों का भी कष्ट का समय चल रहा है, लेकिन अगर आप भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। और नौकरी व्यवसाय में इस समय आपके लिए हर तरीके से नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रमोशन इत्यादि के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि धार्मिक यात्राओं पर जब आप निकले तो गणेश जी की आराधना करके ही निकलें, नहीं तो किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है और राह चलते लोगों के मुंह बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में चतुर्थ स्थान पर हो रहा है। चतुर्थ स्थान का जो चंद्रमा है एक तरफ जहाँ पर आपको नौकरी व्यवसाय में उत्तम परिणाम देगा, वहीं पर जो 4 ग्रहों की युति 5 ग्रहों की युति जो आपके द्वितीय स्थान पर बन रहा है वो धन हानि के योग अभी भी बना रहा है। धन के संचार में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है और मेहनत भी लगातार आपका बढ़ा रहेगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 8 दिसंबर से पहले कोई रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत पर ही कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेहनत के सिवा दूसरा कोई सॉल्यूशन आपके लिए नहीं निकल के आ रहा है। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग यहाँ पे एटलीस्ट बन जा रहा है कि जिनके विवाह नहीं तय हो रहे थे, काफ़ी परेशान थे तुला लगन वाले, तो उनके विवाह के योग बन रहे हैं। आपके जीवन साथी के लाइफ में कुछ परेशानियाँ चल रही थी तो उसके थोड़ा सा रिजॉल्व होने की संभावना भी कल के दिन दिखाई दे रही है, और शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से भी लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं। भाग्य का सहयोग मिलेगा और दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित रहेंगे। वृश्चिक लगन की बात किया जाए। देखिए वृश्चिक लगन में जो कल का दिन रहेगा वो आपके लिए सामान्य से अच्छा दिन रहने वाला है। एक तरफ जहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वहीं पर शत्रु जो रहेंगे, गुप्त शत्रु इस समय आपके सामने नहीं टिक पाएंगे, लेकिन जीवन के साथी के साथ किसी न किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद हो जाना, किसी न किसी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाना, ये सभी चीज़ें साथ साथ दिखाई दे रही हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत अच्छी स्थिति इस समय वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए नहीं बन रही है, लेकिन छोटे भाई बहनों को जो परेशानियां चल रही थी उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलने वाला है। भाग्य का सहयोग मिलेगा और कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास समय निकल पाता है तो थोड़ा सा समय धार्मिक स्थलों पर जाइए, वहाँ पर समय बिताइए, जिससे कि कुछ परेशानी कम से कम हो जाए। और सूर्य को जल ज़रूर कल के दिन दीजिए। धनु लगन की बात करें, देखिए धनु लगन में गोचर अच्छा बना हुआ है, अभी ट्रांजिशन अच्छा बना हुआ है। चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा जो रहेगा आपको एक तरफ थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है, किसी ना किसी बात को लेकर गलत डिसीज़न लेने के लिए बाध्य कर सकता है। इसलिए कल अगर कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो आपको कल के दिन टाल देना चाहिए, कोई नया डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो है ट्रैवलिंग इत्यादि का अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसको आप कर सकते हैं। ट्रैवलिंग करने से आपके कार्य की सिद्धि होगी और भाग्य का सहयोग भी आपको मिलेगा। जो लोग विदेशों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या लंबी दूरी की यात्रा बनाने का प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए भी कल का दिन अच्छा बीतेगा और सुख की अनुभूति भी होगी। नौकरी व्यवसाय में भी सामान्य से अच्छा परिणाम कल के दिन देखने को मिलेगा। मकर लगन की बात करें, देखिए मकर लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लगन पर ही होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर जीवन साथी के साथ वाद विवाद अकस्मात हो सकता है, इसको नोट कर लीजिए। मन थोड़ा परेशान रहेगा, अज्ञात भय इस समय आपको परेशान करता रहेगा और मानसिक चिंताएं जिनको उच्च
चाप की बीमारी यानी हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। कुछ परेशानी गोचर में यहाँ पर ज़रूर अभी दिख रही है। नौकरी व्यवसाय में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। प्रेम प्रसंग भी सामान्य रूप से अच्छा चलता रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए कुछ कठिनाई का समय अभी चल रहा है। मेहनत लगातार करते रहिए तभी सफलता मिलेगा। और थोड़ा सा शनि मंदिर जाकर वहाँ पर शनिदेव की आराधना कर ले तो आपके लिए अत्यंत अच्छा रहेगा। बड़े का आशीर्वाद लेकर ही कल के दिन आपको निकलना चाहिए। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में इस समय चंद्रमा आपके द्वादश में रहेंगे, शनि के साथ विषदोष भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो विषदोष का निर्माण करना, अज्ञात भय अभी और आपका बढ़ने वाला है कल के दिन। साथ में एसिडिटी यहाँ पर बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएँ आपके लिए भी है और आपके पिता के ऊपर भी स्वास्थ्य के लिए चिंताएँ यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको विशेष रूप से कल का दिन ध्यान देना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाइए और कोशिश कीजिए लाल रंग की चीज़ों का डोनेशन आप करें। लाल रंग बिल्कुल भी कल धारण ना करें, कोशिश करें तो ब्लैक कलर आपको ज़्यादा धारण करना चाहिए। और आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाकर गरीबों को अगर कुछ दान इत्यादि कर देते हैं कल के दिन तो आपका अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के योग भी अभी बने हुए हैं। किसी भी कंडीशन में बॉस के साथ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अभी। इसके बाद हम बात करते हैं मीन लगन, अंतिम लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, चंद्रमा का जो गोचर है आपके लगन से एकादश भाव में रहेगा, तो यहाँ पर प्रेम प्रसंग ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन प्रेम प्रसंग में कुछ ना कुछ फाइनली यही होगा कि कुछ लड़ाई झगड़े लास्ट में हो जाएंगे कल के दिन, और ये आपको परेशान करेगा, मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान करेगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इस समय पूरा उनकी आदर सम्मान को कीजिए, और घर से बाहर निकलते समय किसी बुजुर्गों का पैर छू के ही आप आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकलिए। केसर का तिलक लगा के अगर निकलते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के योग तो बने ही हुए हैं आपकी कुंडली में, और साथ में कहा जाए तो नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ अच्छा रिजल्ट भी कल के दिन देखने को मिलेगा। मतलब फाइनेंशियली और नौकरी व्यवसाय के रिस्पेक्ट में तो अच्छा जा रहा है, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी कल के दिन लगी रहेगी। तो ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 7 दिसंबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।